नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों मेष कुंभ लव राशि फल 4 अप्रैल से 18 मई 2025। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आपको शायद पता होगा कि 4 अप्रैल 2025 में मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा। और मित्रों, मंगल जब कर्क राशि में बैठेंगे तो अपनी सप्तम दृष्टि से मकर राशि को और अष्टम दृष्टि से कुंभ राशि को देखेंगे। लेकिन कुंभ राशि का स्वामी शनि मंगल को अपनी दृष्टि से नहीं देखेगा। इस वजह से अधिक संभावना होगी मेष और कुंभ के रिलेशन में प्रेम बढ़ेगा, रिलेशन काफी पॉजिटिव होगा। नो कांटेक्ट सिचुएशन में 100% कांटेक्ट के योग बनेंगे। और सबसे प्रबल स्थिति यहां पर तब बनेगी जब 14 अप्रैल 2025 में सूर्य का राशि परिवर्तन मेष राशि में हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी राशि मेष है और आपका संबंध कुंभ राशि से है तो ये बात मैं आपको प्रमाणित करके दे रहा हूं कि अगर आपका रिलेशन बहुत पुराना है, मतलब बहुत पहले से चल रहा है, तो आपने 2024 में काफी पीड़ित स्थितियों को देखा होगा। कारण ये है कि शनि की मेष राशि पर दृष्टि थी, जिसके चलते कुंभ राशि वाला जातक ज्यादा जिद्दी रहा, ज्यादा हठी रहा और मेष और कुंभ में विवादित स्थितियां ज्यादा देखी गई, जिसके चलते लिविंग रिलेशनशिप में टूट कर रिश्ते चलते रहे। और यहां तक कि कुछ राशियों में यह भी देखा गया कि कुंभ और मेष राशि के अलग अलग जगह संबंध जुड़ गए, मतलब वो दोनों मिल भी नहीं पाए। तो ये स्थितियां क्यों बनी हैं पता है आपको? क्योंकि शनि की दृष्टि मेष राशि पर होने के कारण विशेष रूप से मेष राशि बाधित रही, जिसके चलते कुंभ और मेष के रिलेशन में ज्यादा टकरार मैरिड लाइफ में देखी गई। कई रिश्ते आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें तलाक हो गया, जिसमें तलाक जैसी स्थितियों के केंद्रित योग बने। लेकिन मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि अभी वर्तमान का जो समय चल रहा है, आज का जो समय चल रहा है, वो मेष और कुंभ में काफी प्रेममय देखा जाएगा, काफी श्रेष्ठ देखा जाएगा। 29 मार्च 2025 से इस स्थिति का अनुभव आप कर पाएंगे। और यहां पर मैं एक बात और आपको बता दूं, जो मेष और कुंभ के रिश्ते अभी नए हैं, जो विशेष रूप से लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से बात होती है या अभी केवल बातों तक सिलसिला चल रहा है, तो उनके लिए वर्तमान का समय भी काफी पॉजिटिव है, काफी प्रेममय है और काफी श्रेष्ठ चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि मेष और कुंभ में अभी मिलन के जो योग यदि बन चुके होंगे तो वो रिलेशन में बहस होने लगेगी, वो रिलेशन टूटने लगेंगे। सीधी सी बात है, यदि आप अगर मेष राशि के हैं और आप अभी फ्रेंडशिप में हैं, मतलब फ्रेंडशिप में हैं, तो कोई समस्या नहीं है। आज की स्थिति में आप देख लें, आपके संबंध अच्छे चल रहे हैं, संबंधों में प्रेम देखने को मिल रहा है और वीडियो कॉल के माध्यम से बात हो रही है, फोन कॉल के माध्यम से बात हो रही है, रातों रात बात होती रहती है। तो ये स्थितियां वर्तमान में पॉजिटिव है। लेकिन जिनके फिजिकल रिलेशनशिप हो चुके हैं या जिनके विशेष यौगिक स्थितियां बन चुकी हैं, वो मेष राशि वाले जातक कुंभ राशि से वर्तमान में नो कांटेक्ट जैसी स्थितियों को देख रहे हैं, भोग रहे हैं। और कुछ ऐसे भी जातक हैं जिनके 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, मेष और कुंभ में ब्रेकअप चल रहा है। तो मित्रों, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो समस्या है तो समाधान मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग
आपने देखा होगा बताने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन मैं जो बताता हूं वो प्रमाणित करके बताता हूं और यही मेरे यहां की एक विशेषता है। कुंडली में अगर शनि सप्तम में बैठा हो और बुध की दृष्टि संबंध में हो तो मित्रों नपुंसक योग बन जाता है। ऐसी स्थिति में आप इस चीज को नोटिस भी कर लेना कि वो व्यक्ति विवाह की ओर तो स्वयं ही नहीं बढ़ेगा जिसकी नपुंसक स्थितियों की केंद्रित स्थिति होगी। और कई बार ये किसी किसी के साथ में ऐसा धोखा हो जाता है और आपने भी इस स्थिति को अनुभव किया होगा कि माता पिता की सहमति से जो विवाह हुए हैं उनमें मजबूरी बस शर्म बस कुछ ऐसे लोग विशेष रूप से केंद्रित हो जाते हैं कि जिन्हें अपने जीवन का सुख भी नहीं मिलता और भौतिक इच्छाओं की पूर्ति भी नहीं होती और वो बाद में केवल रोते रहते हैं। तो केवल मैं ये कहना चाहता हूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मुझे ये मत समझो, आप तो अपने चार्ट को खोलो, उसमें ये देखो कि आपकी राशि मेष है तो शनि आपका कुंभ राशि में बैठा था, वो मेष राशि को देख रहा था या नहीं देख रहा था, मैं आपसे पूछ रहा, देख रहा था। लेकिन अभी क्या होने वाला है, अभी ये होने वाला है कि अब शनि मीन राशि में बैठेंगे और वृषभ राशि को देखेंगे। तो सीधी सी बात है कि मेष से तो संबंध नहीं है, लेकिन 4 अप्रैल के बाद क्या होगा, मंगल कुंभ राशि को भी दृष्टि देगा और मकर राशि को भी दृष्टि देगा। तो यहां पर दोनों संभावनाएं तो दोनों राशियों की हैं कि मकर राशि के भी संबंध ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा प्रेममय, ज्यादा श्रेष्ठ देखे जाएंगे। लेकिन यहां पर समझने की बात केवल इतनी सी है और इस बात को समझना भी चाहिए। मैं आपको प्रमाणित करके बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा यदि रिलेशन टूटे हैं तो मकर राशि वाले जातकों के कुंभ राशि वाले जातकों में उतने रिश्ते बहस में नहीं गए हैं, लेकिन मकर के भी मेष राशि में तलाक के योग 2022 में देखे गए, 2023 में देखे गए। आज भी केस चल रहा है, आज भी स्थितियों से पीड़ित हैं। आज कोई निर्णय वाली स्थितियां केंद्रित हो चुकी हैं कुछ लोगों की, तो कुछ लोग आज भी उस रिश्ते में अपने आप में रो रहे हैं। मित्रों यहां पर जो जानकारी मिलती है वो 100% मिलती है, इसी वजह से लोग यहां पर प्रभावित होते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, अभी मैंने आपको बता दूं कल एक कुंडली देखी थी, आपको बता दूं उस कुंडली में इतना बढ़िया योग था, लेकिन राहु अष्टम में बैठा था और वो भी मिथुन राशि का राहु उच्च का होता है। लेकिन क्या था, उनके ऊपर तंत्र क्रिया की गई थी और तंत्र क्रिया का प्रभाव किसी की समझ में नहीं आता। ये बात भी मैं आपको बता दूं, इस बात का ध्यान देना, तंत्र क्रिया का प्रभाव समझ वही सकता है जिस पर मां भगवती, मां कात्यायनी, दुर्गा की कृपा हो। आपको बता दूं, एक नहीं ऐसे अनेकों कार्य भगवती की कृपा से पूरे किए हैं। और इसीलिए मैं चैलेंज देता हूं, लोग कहते हैं कि टोने टोटके से कुछ नहीं होता, वो लोग मूर्ख हैं, न्यायती मूर्ख हैं। क्योंकि मित्रों अगर इन स्थितियों की कोई पहचान ना होती तो ये स्थितियां होती ही नहीं। ध्यान रखिएगा, आज के समय में, आज का जो समय चल रहा है, चाहे आप बागेश्वर धाम जाकर देख लो, चाहे प्रदीप मिश्रा जी के यहां पर जाकर देख लो, जिसने कर्म किया है, चाहे वो कोई भी टोटका हो, उन्होंने बताया हो और उसने किया है, तो उसको 100% लाभ मिलेगा, ये मैं कह रहा हूं। और मैं भी, ऐसा नहीं है यहां पर किसी को लूटने के लिए कोई नहीं बैठा, केवल वही प्रमाणित उपाय बताए जाते हैं जिनके माध्यम से लोगों के जीवन में खुशियां आती हैं। आज मैं आपको एक और बात बता दूं, मेष और कुंभ का मिलन 14 अप्रैल 2025 जो समय आ रहा है वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। क्यों? क्योंकि मेष और कुंभ के लिए ये समय ज्यादा अनुकूल इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें माता पिता और परिवार की सहमति भी शामिल होगी। कोई भी व्यक्ति अगर अपना स्वयं निर्णय ले रहा है तो वो बहुत गलत कर रहा है। मैंने इस बात को बार बार रोका है
और बार बार मैं समझाता भी हूं कि अगर आप अपने माता पिता के साथ में धोखा करके किसी से विवाह भी कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो, और उसके लिए आज आपको पछतावा भले ही ना हो लेकिन आगे चलकर आप रोएंगे, ये बात समझ लें। तो इसके लिए एक और बात कहना चाहता हूं मैं, उसे सुनो। 14 अप्रैल 2025 में मेष और कुंभ के संबंध काफी प्रेममय होंगे, काफी श्रेष्ठ होंगे। जो बहुत समय से रिश्ते चल रहे थे, विवाह की चर्चाएं चल रही थी, विवाह से संबंधित स्थितियां नहीं बन पा रही थी, अब बनेगी। गुरु मिथुन राशि में बैठेंगे तो कुंभ राशि से यह मिथुन राशि का जो योग होगा वो नवम और लग्न का होगा। मैं आपको बता दूं, यहां पर आप ये जान लें कि कुंभ और मेष के मिलन इसमें हो सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ आपको पूजा करनी पड़ सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। विवाह के संबंध 100% जुड़ेंगे। 18 मई 2025 में जो योग बन रहा है वो मेष और कुंभ के लिए काफी लकी है। इनके व्यापार बिजनेस में ग्रोथ होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। और मैरिड लाइफ के लिए सबसे लकी समय रहेगा ये बात ध्यान देना। मेष और कुंभ के लिए मैरिड लाइफ के लिए ये समय 100% लकी है। संतान योग के लिए ये समय लकी है। इस समय में आप यात्राएं कर सकते हैं। अगर आपने कोई फॉर्म डाला है और वो आर्मी फोर्स से संबंधित है तो उसमें भी आप सफल होंगे। चाहे आप मेष राशि के हो, चाहे आप कुंभ राशि के हो, आपके लिए ये समय 100% लकी साबित होगा। यहां पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा, शनि यहां पर मकर और कुंभ दोनों राशियों में लकी है, और मेष राशि वाले जातकों के लिए इसलिए ये इतने प्रभावी रहेंगे क्योंकि वर्तमान के समय में मंगल नीच का होकर मकर को और कुंभ को देख रहा है। इस वजह से मेरी बात को मत मानिए। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं ये कह रहा हूं, अपने तरीके से नहीं कह रहा हूं। आप गोचर को खोलिए, गोचर में देखिए और फिर नोटिस करिए कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। आज के समय में मूर्ख बनाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन यहां मैं वही बताता हूं जो होता है 100% सत्य। सबसे ज्यादा रोमांस, सबसे ज्यादा प्रेम इस समय में देखने को मिलेगा। अच्छा, एक और बात, अभी किसी का प्रश्न यहां पर यह भी हो सकता है कि गुरुजी थर्ड पार्टी रिलेशन में मेष और कुंभ की स्थिति कैसी रह सकती है, तो सुन लो। मेष और कुंभ राशि वाले जातक ये बात जान लेना कि ये समय 14 अप्रैल तक तो अभी अनुकूल चल रहा है, लेकिन 14 अप्रैल के बाद सूर्य जैसे ही मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो थर्ड पार्टी रिलेशन मेष और कुंभ के बिगड़ सकते हैं, टूट सकते हैं और ब्रेकअप होने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। तो इस बात का ध्यान देना, उस समय में कुछ सावधानियां रखना, अपने रिलेशन को बचा कर रखना, तो रिलेशन आगे चल सकता है। क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, और जब सूर्य उच्च का होगा तो स्वभावतः मेष राशि वाला जातक थोड़ा घमंडी, जिद्दी, हठी हो जाएगा। वाहन के लिए ये समय ज्यादा अच्छा है, प्रॉपर्टी के लिए ये समय ज्यादा अच्छा है मेष राशि और कुंभ राशि के लिए। कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, प्रारंभ करना चाहते हैं तो 14 अप्रैल के बाद करिए, आपके लिए 100% समय अनुकूल होगा। फिजिकल रिलेशनशिप के योगों की यदि हम बात करें तो मित्रों बता दूं आपको कि 14 अप्रैल से लेकर 18 मई तक सबसे ज्यादा प्रेममय समय रहेगा मेष और कुंभ राशि के लिए। इस समय में काफी एंजॉय, काफी प्रेम करते हुए नजर आएंगे मेष राशि वाले जातक और कुंभ राशि वाले जातक। यहां पर मैं ये भी कह दूं कि ये समय मकर के लिए भी लकी है, लेकिन इसका वीडियो मैं एक और बनाकर दूंगा जिसमें मकर और मेष की स्थितियों के बारे में काफी क्वेश्चन मैं यहां पर आपको बताऊंगा, तो उस विषय को भी आगे सुनने की इच्छा रखना। मित्रों, मेष राशि वाला जातक जिद्दी हो सकता है, हठी हो सकता है, ऊपर से ये बहुत कठोर होता है, इस बात को भी मान लीजिएगा, लेकिन अंदर से इसके जो विनम्रता है, जो प्रेम है, वो आप केवल महसूस करेंगे तभी पा सकते हैं।
मेष राशि वाले जातक के आगे यदि कोई व्यक्ति अश्रुपात करता है तो ये बहुत जल्दी भावुक भी हो जाते हैं, और यही स्थिति कुंभ राशि में भी है। लेकिन कुंभ राशि वाले जातक में दो चीजें ऐसी हैं जो अलग हैं। क्या? कि एक तो कुंभ राशि वाला जातक अपनी बातों को बहुत ज्यादा शेयर नहीं करता, अपने आप तक सीमित रखता है। दूसरी बात, कुंभ राशि वाले जातकों की कुछ एक ऐसी भी बात है कि कुंभ राशि वाले जातक जब समय पे आपको जरूरत होगी तब आपको धोखा दे देंगे। तो कुंभ राशि वाले जातक अचानक धोखा देते हैं, और इस वजह से ये योग केवल उन्हीं की कुंडली में देखा जाता है जिनकी कुंडली में चंद्रमा विशेष रूप से शनि को दृष्टि दे रहा हो। ऐसे लोग कुंभ राशि के होकर भी विशेष रूप से कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होते, क्योंकि जब शनि चंद्रमा को दृष्टि देगा तो विषाप्त योग का निर्माण होगा, और ऐसे कुंभ राशि वाले जातक झूठ बोलने वाले, मिथ्याभाषी, लोगों को एक तरीके से ठगने का काम करते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। राधे राधे।